चलिए सभी शांत हो जाएं। चलिए 4:15 हो गई है। समय अपनी गति से चल रहा है। अगर हम भी समय गति से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और अपने आराध्य सिद्ध परमेष्ठी भगवान का हम सभी स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्दो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। जड़ पंच परमेष्ठी भगवान की। अरे इतने लोग बैठे हैं और जयकारा इतने धीमे से। आज भैया चातुर्मास का अंतिम दिन है, क्यों नहीं है ये? तो भी तो हमको जीवन को तुरंत बोले। हम भी चातुर्मास का अंतिम दिन जीवन का नहीं है। चातुर्मास का कौन सा है? अंतिम दिन है। कल हम आपसे मुक्त हो जाएंगे। हाँ अभी सब है जब देख दोनों हाथ ऊपर करके पंच परमेष्ठी जगह लगाएंगे। जय पंच परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, संगस्त मूलनाय के चंद्र प्रभु भगवान की, देवपुरी से गाड़ी मंदिर के मूलनाय के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनाय के वर्तमान महावीर स्वामी भगवान की, द्वार दशांग जिनवाड़ी माता की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, तीन कमना कोटि मुनिराजों की, ऐशामय जैन धर्म की, परम पूज्य श्रवण उपाध्याय श्री विक्रांत सागर जी गुरुदेव की। बंधु आप सभी आज एक ऐसे कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं जिसे संयम का कार्य कहते हैं। जैन आमनाय में, दिगंबर आमनाय में हम उसे साधु कहते हैं जिसके हाथ में संयम का उपकरण, शौच का उपकरण, एक हाथ में संयम का उपकरण होता है और एक हाथ में शौच का उपकरण होता है। जैन साधु की निशानी है दिगंबर रूप होना चाहिए, हाथ में पीची और कमंडल। जिनके हाथ में पीची कमंडल नहीं है हम उन्हें जैन साधु नहीं कहते। और ऐसी पद्धति रही है कि जहां साधु चातुर्मास करते हैं, वर्षा योग करते हैं, वहां की समाज जब उनका बिहार होता है तो उनको नवीन उपकरण प्रदान करती है। आज वही दिन हम लोग बीच में हैं। इतनी समाज पहले इतने बड़े आयोजन नहीं होते थे। साधु चातुर्मास करने के बाद जब आहार करने श्रावक क्या जाते थे, श्रावक इतना बुद्धिमान था, विवेकवान था, उसे मालूम है कि 4 महीने
जंगल में बिताने से पंखों की कोमलता नष्ट हो गई है। और साधु याचना वृत्ति वाले नहीं होते, वो अपने उपकरण की भी याचना नहीं करते। वो अपने उपकरण के लिए किसी के हाथ नहीं फैलाते। वो अपने उपकरण के लिए किसी श्रावक के आगे पहुंचते नहीं है। जैसा उपकरण रहेगा उसी से काम चलाएंगे। लेकिन श्रावक बुद्धिमान विवेकवान, उसे मालूम है, इसलिए वो अपने घर में गांव से मोर के पंख इकट्ठे कर लेते। और जब साधु आहार करने आते थे, वो आहार करने के बाद क्या करते हो, क्या करते हो, तो श्रावक उनको नवीन पीची देता था और पुरानी पीची अपने घर में रख लेता था। ये पद्धति हमारी रही है, लेकिन आज समाज में पद्धति गुम हो गई है। आज भी अगर आप चाहते तो आज हम आहार करने गए थे तो नवीन पीची देते, पुरानी हम छोड़ के आ जाते। हाँ, जहां हम आहार करने गए थे आज, वो चाहते, इतना विवेक होता, इतनी बुद्धि होती कि आज पीची परिवर्तन है तो क्यों ना मैं अपने घर में पीची परिवर्तन करूं, तो वो नवीन देते तो पुरानी छोड़ के वहीं पे आ जाते, नहीं ले आते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जाए, सबको पता है। आप पता चल गया ना, आगे से ही कर लेना। हम सोच के गए थे, हम सोच के गए थे कि आज पीची परिवर्तन है, अगर कोई श्रावक मुझे नहीं पीची देगा तो मैं पुरानी पीची छोड़ के नहीं लेकर के आ जाऊंगा। सोने भैया जैसा कि आप पछता रहे होंगे अब तुम। कितने लोग, अरे लोग कह रहे पुरानी पीची चाहिए, पुरानी पीची चाहिए, पुरानी पीची चाहिए। अब वो कहे भट्टे होगी बात, देखे कोई साधु आएगा ना हम चौका लगाएंगे, नहीं पीछे थे पुरानी थली। साधु को ये मतलब नहीं पुरानी पीची कौन सी पुरानी की नहीं, साधु को पीची से मतलब कभी भी बदल सकते हैं। हाँ, कभी भी आप उनको नहीं पीची दे दो चौके में, वो नहीं लेके आ जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं, क्या ऐसा भी नहीं। जब लगी कि पीची देने के लिए उपयोगिता सिद्ध हो रही है, पीची की कोमलता नष्ट हो रही है, जीवों की विराधना हो रही है, उस समय विवेकी श्रावक क्या करते हैं अपने, क्योंकि साधु याचना नहीं करते, उपकरणों की भी नहीं करते, जबकि उपकार करने वाले हैं तो भी याचना नहीं करते। कोई श्रावक लाके दे देता है तो ले लेते। लेकिन अब जो टीकमगढ़ में विद्वान लोग बैठे हैं, वैद्य लोग बैठे हैं, यहाँ पे आत्मा का भी इलाज होता है और शरीर का भी इलाज होता है। ये टीकमगढ़ वो नगरी है जहां विद्वान आत्मा का इलाज करते हैं और चक्केश वैद्य, सुरेंद्र पटाजी, पूर्णचंद जैसे वैद्य शरीर का इलाज करते हैं। उससे साधु की साधना रत्नत्रय भी ठीक रहता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जब हम टीकमगढ़ आ रहे थे तो आचार्य बेहोसा महाराज ने एक बात कही थी कि बिक्सन सागर जी, तुम तो टीकमगढ़ जाके बैठ जाना और कोई भगाए तो कह दे कि मेरे बाप का घर है। मेरे बाप का साम्राज्य टीकमगढ़ में, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। पूरे साम्राज्य क्यों है? टीकमगढ़ में जितने साधु हैं, 24 साधुओं में से 20 साधु हमारे घर में जाके दीक्षित हुए हैं, इसे पूरा साम्राज्य हमारा है। 20 साधु, चाहे आचार्य बेहोसागर ने दीक्षा दी हो, चाहे आचार्य विश्वसागर ने दीक्षा दी हो और चाहे गुरुदेव आचार्य विराग सागर ने दीक्षा दी हो। 24 फोटो इस मंदिर लगे, बाजार मंदिर में। मेरा गिन रहा था, उसमें 4 दीक्षाएं बाहर की हैं और 20 दीक्षाएं, 19 दीक्षाएं हमारे संघ में दीक्षित है। जैसे टीकमगढ़ तो हमारे बाप का घर है, कभी आओ कभी
मुझे वास्तु सत्य बताऊं, और चातुर्मास में तो मैं जरूर कमेटियों बोलता था, थोड़ा निर्देश देता भाई कार्यक्रम ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन पहला चातुर्मास है कि मैंने किसी कमेटी को ज्यादा निर्देश ही नहीं दिया है। कुशलता। और इस चातुर्मास में अगर इस चातुर्मास की पूरी भूमिकाओं को निभाने का अगर किसी श्रेय देना चाहेंगे हम, तो देशना दीदी, हमें कुछ पता नहीं, पूरा चातुर्मास की शोभा बनी है वो देशना दीदी से बनी है। चाहे वो 10 लक्षण का कार्यक्रम हो, चाहे वो अष्टांग का कार्यक्रम हो, और चाहे शाम के प्रचर मंच हो या क्लास लगी हो, पूरा श्रेय आज जितनी महिला, मैं तो 2-4 महिलाओं के नाम पते हैं, बाकी किसी ने पूरा कौन सा महिला मंडल, उसमें कितनी महिला है, कहाँ की है, पूरी देशना दीदी को पता है। बहुत टैलेंट है। देखो भैया, देशना दीदी हमारे पास 5 साल पहले जब हम उनके गांव में गए थे अहमदाबाद, तब योग्यता स्वयं के अंदर होती है। गुरु तो क्या करते हैं, छेनी हथौड़ा लगा करके उस पत्थर में से मूर्ति निकाल देते हैं। और हमने कभी इतना ही काम किया था कि उनको निखार करके आज समाज के आगे खड़ा कर दिया है। योग्यता उनकी स्वयं की थी। और हमारी संयम की बात चल रही है। आज आप देख रहे हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 पीछी यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। हमारे मुनि आचार्य सागर जी महाराज, आचार्य विभव सागर महाराज जी के सहयोग शिष्य हैं। 2018 में जब गोमटेश बाहुबली में उनसे मिले थे, तब से लेकर के आज तक हमारे संघ में उन्हीं के शिष्यों का आना जाना है। और जब मेरा उपाध्याय पद हुआ था तो इसी शर्त पर हुआ था कि आचार्य सागर आजीवन पर्यंत मेरे पास ही रहेंगे। हमने एक ही बात कही थी, हम उपाध्याय पद तो लेंगे लेकिन कभी अकेले नहीं रहेंगे। इसलिए एक साधु हमें पूरा देना चाहिए। तो विभव सागर जी बोले कि आज से आचार्य सागर जी आपका। और वास्तविक मानना पड़ेगा, कभी हमें लगता नहीं है कि ये हमसे दूर है। हमारे 24 घंटे, आपको यकीन नहीं होगा, 1 घंटा ऐसा होता होगा कि हम अकेले हो जाए। भाई 24 घंटे हम दोनों साथ में ही रहते हैं। एक ही कमरा रहता है, एक ही साथ जंगल जाते हैं, एक ही साथ आर को जाते हैं, एक ही साथ सोते हैं। हम सोएंगे तो ये सोएंगे, हम जगेंगे तो ये जगेंगे, हम जंगल जाएंगे तो ये जंगल जाएंगे। अगर हम 10 बजे जंगल जाएंगे तो ये भी 10 बजे जंगल जाएंगे। 9 बजे नहीं जा सकते, ये रिकॉर्ड है क्या? अगर हम 7 बजे जाएंगे तो 7 बजे जाएंगे। देखो, हम पहले गर्मियों में 6 बजे जंगल जाते थे तो 6 बजे जाते थे, अब 9 बजे जाते हैं तो 9 बजे जाते हैं। क्या एक व्यक्ति पूछ लिया कि महाराज बताओ कि आपको आगे पीछे की जाना होता नहीं है क्या? है? यही नहीं, अगर हमने शुद्धि कर ली तो इन्होंने शुद्धि कर ली। जंगल तो बहादुर की बात है क्या? इतना। और एक बात आपको होता है, ये क्या है मालूम है? विनय। इतना विनय गुण है। और तो छोड़ो, हम कभी उस दिन हम ऊपर छत पे थे ना, हमें उल्टी हो गई थी, थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए थे, तो पूरी रात जब हमें नींद नहीं लग गई थी, अच्छे से जगते रहे। ऐसे आचार्य सागर जी महाराज, हमारी विजेता श्री माता जी, आचार्य श्री की उपाधि में जितनी उपाधि है उनमें एक नाम जोड़ता है तो विजेता श्री का, उपसर्ग विजेता में उनका नाम आ जाता है। उपसर्ग विजेता में द्रोणगिरी में मिले थे, तो हमने कहा चलो हमारे साथ चातुर्मास करना। हमने गुरु जी को लेटर लिख दिया
कि 2 माताजी को हम लेके जा रहे हैं। उन्होंने ठीक है आशीर्वाद ले जाओ तुम। तो गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। तो विजेता श्री माता जी और विजेता श्री माता बीच में आज है नहीं है, 2 दिन के बाद वो आएंगी। इन दोनों माताजियों ने साथ में चातुर्मास किया। इसके ऊपर हमारी आराधना श्री माता जी रिश्ते में हमारी भतीजी रखती हैं। कौन लगती है? भतीजी है तो बहुत बड़ी, हम छोटे हैं, एक है भतीजी। क्यों भूल गई? तुम भतीजी नहीं हो क्या? फिर चाचा क्या बात की? तो वो तो चाचा कहेगी। ये देखो रिश्ते में आती चाचा को कह के आगे भतीजी तो भाई। ये हमारी भतीजी आराधना, हम इनको प्यार से धना बोलते हैं। क्या बोलते प्यार से? लेकिन धना कैसा है? सूखा नहीं है, हरा धना है हमारा, खिलता है, मुस्कुराता है हमेशा। ऐसे हमारी आराधना श्री माता जी, इन्होंने वैद्य मंदिर में चातुर्मास किया था। और उनके साथ में रतन श्री माता जी जो हमेशा अपने मुखारबिंद से रत्नों की वर्षा करती रहती हैं। गुजराती है, हाँ फेमस होते हैं। और हमारी सुंदरमती माता जी दिखने में बेशक मोटी हो, लेकिन आत्मा इनकी बहुत बहुत सुंदर आत्मा है। इतनी अवस्था में 80 साल की हो गई, फिर भी 2-4 मंजिल तो ऐसे चढ़ जाती है फटाफट, पता नहीं चलता। 2 साल साथ में रही। और ये हमारी देशना दीदी की बुआ की ननद है सगी। 2 साल हमारे साथ में ही थी। अभी पपौड़ा जी में इनका हमने विश्रांत किया है, 1 साल से वहां पे हैं। हमारी मीनू दीदी नई संघ में भर्ती हुई है। लेकिन ये है कौन? तुम्हारे आचार्य सागर जी की सगी बहन मीनू दीदी यहाँ विराजमान है। ये गुड़िया दीदी आराधना श्री माता संघ में रहती हैं। अभी आचार्य बेहोश सागर महाराज जी ने छिंदवाड़ा में चातुर्मास किया था, वहां की रहने वाली है। और इनके पिताजी ने पहला मुख्य कलश चातुर्मास का प्राप्त किया था इस वर्षायोग में छिंदवाड़ा में। पीछे मिल गई। और पीछे भी आचार्य बेहोश सागर जी की इनकी पक्का था, जाना ही थी, पक्की थी वो तो। धैर्य रखो, इतनी जल्दी क्या होती है? सविता दीदी बड़ा गांव से आप सभी परिचित हैं। आचार्य बेहोश सागर महाराज जी के चातुर्मास काल में यहाँ पे रही। और हमारी देशनाथ दी सभी परिचित ही है कि आज इस चातुर्मास की जो भूमिका जमी हुई है, पूरी देशनाथ दीदी की मेहनत रंग लेके आई है। हमारे साथ में हमारे भैया जी अर्थुना से हैं। आचार्य सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ था, तब से लगातार जुड़े हुए हैं। और बहुत गुरु भक्त हैं, मुनि भक्त हैं और भगवान जिनेंद्र के भक्त हैं। कोई भी साधु आता है पूरी सेवा करते हैं। लेकिन कहते हैं कि योग संयोग होता है, पूर्व का इनका कोई संबंध है आचार्य सागर से, इतना लगाव है। एक कहने को गुरु है, लेकिन वो पिता जैसा इनका ध्यान रखते हैं। उठने में, चलने में, आहार कराने में पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे पंडित जी सागरमल जी और यहाँ के अच्छा गुणमाला दीदी टीकमगढ़ गौरव है, हमारे बीच में मंच में बैठी हुई हैं। ऐसे त्यागी वृत्तियों में हमारे सुखता भैया जो कि 7 प्रतिमा लेकर के अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ कारणों से घर में रुके हुए हैं। उनकी इच्छा बहुत है कि हम भी साधु बनकर की ऐसे संयम के ऊपर लेकर के निरंतर भेष में विचरण करें। आपकी ये मनोभावना यथाशीघ्र पूरी हो, ऐसा हमारा आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। एक लालू भैया है, वो तो चले गए। गुलाब चंद जी, सुरेश चंद जी, हाँ ये भी विद्वान है। अच्छा मुनि, अच्छे मुनि भक्त हैं ऐसे। अच्छा अभी आचार्य जी पास से आए लगा के 5 महीने श्रांत की में जाकर चौक लगाया। पूज्य गुरुदेव आचार्य जी ब्राग सागर जी पास जाकर के ऐसे मुनि भक्त, इनको भी बहुत मंगल आशीर्वाद। और पूरी देखो बहुत से नाम हैं, लेकिन समय की गुलाब चंद जी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के
अन्य भक्तों में इनकी गिनती की जाती है, खूब ब्याह कराते हैं। लेकिन अभी इनकी अस्वस्थ ज्यादा रही है, इसलिए हमारे पास बहुत कम समय दिया उन्होंने। आगे फिर आएंगे ना, अच्छा समय देना। आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मंच पे जो बैठे मैं नाम पता नहीं है, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे इस चातुर्मास की नींव देखो, बहुत अच्छी बात कही थी। एक मकान की नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पे पूरा टिका होता है। तो एक रीढ़ की हड्डी ये टूट जाए ना, तो व्यक्ति किसी, ये दो चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा दारोमदार इन्हीं पर टिका होता है। सुखदेव भैया तो छोड़ के भग गए थे 10 दिन के लिए, हाँ, कि जो हो तुम भोगो। लेकिन भट्टो भैया ने कही थी, आज्ञा लेके गए थे। अब देनी पड़ती, कुछ ऐसी होती है कि मजबूरी है, देनी पड़ती आज्ञा है। लेकिन भट्टो भैया ने कही, महाराज जी चिंता मत करो, हम नींव का पत्थर बन करके इस चातुर्मास को पूरा करवाएंगे। और कहते हैं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, वैसे काम तो इसे बताया ना, उपाध्यक्ष को करना पड़ता था। अध्यक्ष उप यानी कि पास में, जो अध्यक्ष के पास में रहता है उसे कहते हैं उपाध्यक्ष, क्या कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखो, हम तो कहाँ गए, भगेगा, तुम बहुत अच्छे आदमी नहीं हो रोज मैं। लेकिन एक बात कहूंगा, उस दिन मैंने बोला था भैयावर्ती करने आना, तब से इनके दिमाग में बात बैठ गई है, रोज शाम को भैयावर्ती करने आती। जब जागो तब सवेरा। भट्टो भैया ने बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम संपन्न किया। लेकिन इसके साथ साथ उस व्यक्ति को पहले याद करूंगा जिन्होंने स्थापना के समय पर अपने द्रव्य का सहयोग दे करके इस चातुर्मास में महत्व करवाई थी। सोनू बैसाखिया जिन्होंने मुख्य कर्ज लेकर के इस चातुर्मास में महत्व करवाई। साधु की 3 चीजें होती हैं, आहार, विहार और निहार। आहार में तो देखो इतने नाम है कि मैं गिनूंगा ना तो रात हो जाएगी, नाम पूरे नहीं होंगे। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने सभी संतों के पास जाकर के आहार कराई है और व्यवस्थित आहार कराई है। चाहे वो मेला मंडल हो, चाहे मेला मंडल सदस्य हो। नाम बोलते हैं, चलो फटाफट नाम बोल देते हम। सबसे पहले तो हम जानते किसी बालिका को, एक साक्षी नाम की लड़की थी, दीदी थी नहीं, पंडित जी भी नहीं थे उस समय। हमने कहा हमारे महाराज को स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो साक्षी और एक मानसी लड़की, कौन है मानसी, ये दोनों आते थे। हमने कहा देखो आप कहीं जाओ ना जाओ, बस हमें महाराज जी की व्यवस्था कराना। और दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से, लेकिन इन्हें भी धोखा दे दिया बीच में आकर के। क्या ये बहुत गलत बात है। जिसका हाथ थामा है तो कम से नैया तो पार करा दो। क्या अल्ली भैया ला के बीच मत छोड़ो। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है, इन बालिकाओं ने बहुत किया। बिट्टू दीदी, अगर जहां देशना दीदी है वहां नियम से बिट्टू दीदी मिलेगी मिलेगी। जैसे साधु की पीछी का और साधु का संबंध होता है, ऐसे देशना का और बिट्टू का संबंध बन गया है। जहां होंगे दोनों एक साथ मिलेंगे। अधिक चाकिनी कैसे हो भैया। और रूपाली दीदी, ये भी हम जानते तो नहीं, बीच बीच में, हाँ सकल जानते होंगे। नैन्सी, 2 भैया, अनुराग भैया, अमन भैया, वास्तविक टीकमगढ़ की वर्तमान की शान है। तो ये दोनों हैं जो 3 किलोमीटर चल के साधुओं को हार कराने के लिए यहाँ पे आते हैं। और महाराज जी की सिद्धि, अगर महाराज को हंसाने में माहिर है तो वो सिद्धि है। इतना हंसाती है, हमारे आचार्य साहब बहुत को मस्ती है, ये सिद्धि आ जाती है ना तो इतने हंसते हैं उनका पूरा चेहरा खिल जाता है। सिद्धि, हाँ छोटी देशना दीदी। उसके बाद 2 बच्चे, कर्तव्य और नमी। जब से हम आए वास्तविक बहुत ठीक है, योग्य अवस्था में योग्य सेवा कर रहे हैं। जो काम किया है बहुत अच्छे से। और देखो वो तो इतना खुश हो गया कि उसने अपने केशों से करवा लिए, और ये भी आचार्य देव नंदी से केशों करवा के आ गया। इसके उपरांत
मेलाओं में उषाकारी दुनिया पे भारी, ऐसी है उषाकारी, क्या सब पे भारी होती है। कल्पना भाभी अनीता जी अल्ली भैया के घर से, अल्ली भाभी जिसे हम कहते प्यार में, सरोज जी बन्ना से गई और सुनीता बुआ, इन सभी ने बहुत अच्छे से साधु चर्या कराई। लेकिन निहार भी जरूरी है, उसमें निहार में सुनील होंडा, संजीव बजाज, कमलेश जैन, अरविंद जैन और अंकुर जैन, ये अर्पित पोदार का भैया, ये भी बीच में गए थे। और अर्पित भी डेली हार कराने जा रहे हैं और आए बीच बीच में समय दिया है। और भी सभी विनोद भैया टीवी, संतोष अहिंसा, अल्ली भैया, सुखदा भैया, रविंद्र भैया और कौन भैया तो कमेटी में संजय कुमकुम आदि आदि लोगों ने पूरा सहयोग दिया। हाँ ये तो मैं वो दे रही है, आचार्य ने पद दिया था लेकिन बैठे किस पे हम। हाँ तो इन्होंने कहा है कि महाराज जब गुरुदेव पद दिया है तो आपको हम पद पे बिठा के छोड़ेंगे। उन्होंने कहा हम आपको सिंहासन देंगे। हाँ चतमा संयोजक विनोद और संतोष भैया, इन दोनों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम संभाला है। और दीदी का चेहता ऋषि भैया बहुत चाहता है, भट्टो भैया का लड़का है, हाँ कुबेर का लड़का है। इस हाँ और माही ने भी बहुत सेवा की है जब समय पे आई है। ये सभी बालिकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस जो छूट गए हो उनको भी बहुत आशीर्वाद सभी के लिए। हमारे बीच में हमारी संघस्थ आरिका ओम श्री माता जी की परिवार ने भी समय समय पर सहयोग सेवा की है, उनको बहुत आशीर्वाद। हमारे शुद्ध उपयोग की भाभी अभी अभी आई हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद। समय समय पर लोग भी आते रहे हैं, सभी को मंगल मंगल आशीर्वाद। इस प्रकार से कोई रहा तो नहीं गया भैया? हाँ भैया सबके नाम बोले गए। हमारी नम्मो चाची का भी नाम आप बोल, और वो जिन्होंने मीडिया के माध्यम से विकसंत वाणी को चलाया है, हमारे अंकुश भैया जिन्होंने सभी की फोटोओं को सभी को कैमरा में कैद करके ये 5 महीने में बहुत अच्छी प्रवृत्ति की है, उनको बहुत बहुत मंगल आशीष अंकुश भैया को। हाँ नंबो चाची 2 मिनट बस, हम छोड़े आप बस लोगों को। 5 मिनट का प्रोग्राम है। आते हो 4 बजे जाते हो 4:30 पे, बताओ 4:45 होने को है मेरा जी। बस तुम छोड़े, बस पीछे आ रही, बस केवल हो गया काम। इस प्रकार से नमो चाची महेंद्र जी इन्होंने आवास 5 मिनट में हम आपको फ्री कर रहे हैं। बस 5 बजे से पहले हम आपको छोड़ देंगे। हमारा कार्यक्रम पूरा हो चुका है, कोई ज्यादा है नहीं, बस पीछी लेना है और पीछी देना है। हाँ कलश देंगे। इस प्रकार से सभी को मंगल आशीर्वाद। जो छूट गए उनको भी, जो रह गए उनको भी। संगीतकार महोदय ने भी अपने संगीत धुन से इस कार्यक्रम में, और साउंड वाले भैया ने भी अच्छा सहयोग दिया है। सभी को मंगल आशीर्वाद। जब पंच परमेश्वरी भगवान की। और जो शेष हैं वही विशेष हैं, है ना। सोनू मोगना ला के दवाई धर जाते, खाते ना रोटी मत खाओ। बहुत सेवा की है, बहुत बढ़िया। चलिए इसी क्रम में